हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एपिक एजुकेशन चैनल पर मैं एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि आज हमने पहले ही आपको बता दिया था कि आज सामाजिक आर्थिक मापदंड के आधार पर मिलने वाले 5 अंकों के ऊपर सुनवाई है और आज बहस होगी। जैसा कि हमें इनपुट मिली थी कि इस बार एजी साहब को ना बुखार होगा, ना काला पीलिया होगा, ना दस्त लगेंगे। बिल्कुल वैसा ही हुआ दोस्तों। और क्या जबरदस्त एजी साहब ने हमारा पक्ष लिया है सरकार की तरफ से, और विपक्ष में भी जो बच्चों ने क्या है बड़ी जबरदस्त तरीके से जो उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स की है, वकील किए थे और जजमेंट रखी थी। सारी चीजें मैं आपको डिटेल से इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों। जहां अदर यूट्यूब चैनल आपको 1-1 घंटे की वीडियो बनाकर लाइव दिखाएंगे, वहीं हम इस वीडियो में 5 से 7 या 10 मिनट के अंदर पूरा 2 घंटे का जो घटनाक्रम कोर्ट के रूम के अंदर हुआ वो मैं आपको बताने का काम करूंगा। वैसे मैंने वो पूरा का पूरा अपना कम्युनिटी सेक्शन में मैंने वहीं से अपडेट किया है, कोर्ट रूम से अपडेट किया है दोस्तों सारी बातों को। लेकिन भाई सारी बातें लिखना नामुमकिन है, तो मैं हर एक चीज को आप जाकर आप कम्युनिटी सेक्शन में देख सकते हो। लेकिन मैं आज सारा आपको बताऊंगा और जो फाइनल डिसीजन है उसको रिजर्व रख लिया गया है। ठीक है, टीजीटी पर क्या हुआ है वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। क्या बुरी खबर है, क्या टीजीटी के लिए 2 खबर है, बुरी भी है अच्छी भी है। ठीक है, 56-57 पर भी बहस, 56-57 का मामला भी एजी साहब के द्वारा आज लाया गया, वो भी मैं अंत में आपको बताऊंगा, जो किसी यूट्यूब चैनल पर आपको नहीं बताया जाएगा इतनी बातों को। क्योंकि भाई जो सब अपना अपना गीत गाएंगे, भाई जिसको 5 नंबर चाहिए वो 5 नंबर के हिसाब से अपना गीत गाएगा कि ये हुआ कोर्ट में। जिसको छुटवाने हैं वो छुटवाने के हिसाब से गीत गाएगा, भाई हमने हमारे तो वकीलों ने ये कर दिया, हमने तो 20 खोखे दे दिए, हमने तो 25। लेकिन भाई एक एपिक एजू चैनल ऐसा है जो आपको सारी घटनाक्रम बिल्कुल सच्चाई के साथ बताएगा। यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो के प्रारंभ में मैंने तरीका बता दिया है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता देता हूं, आज जो कोर्ट का रूम नंबर 17 था दोस्तों, रूम नंबर 17 से क्या हुई, सुनवाई स्टार्ट हुई। सबसे पहले जो एडवोकेट सार्थक गुप्ता एंट्री करते हैं और साथ में हमारे जो एजी साहब है, ठीक है, एजी साहब है, एडवोकेट जनरल है जो हरियाणा के, वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है, एक जज जो है, आज कुछ जज में चेंज थी जो बैच हुई थी उसके अंदर, लेकिन भाई रोस्टर तो वही चलता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कोर्ट के अंदर जो जज साहब है बोलते हैं कि भाई आज सुनवाई करनी है, बिल्कुल अच्छे तरीके से करनी है। तो एजी साहब को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। साथ ही साथ क्या होता है, उसी समय दोस्तों जो हमारी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, इसकी लीगल टीम भी एंटर करती है एजी साहब के साथ। ठीक है, और जज है दोस्तों, आपको पता है सुदीप्ति चौहान है, संजना है, वो सभी, और साथ में लीगल टीम के साथ विनय कुमार जी भी आते हैं। ठीक है, विनय कुमार जी भी आते हैं, सबकी एंट्री होती है। फिर क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले आज जो केस था आपका सामाजिक आर्थिक आधार पर जो आपके 5 अंक मिलते हैं, इसके लिए सुनवाई स्टार्ट होती है। और इसमें जो हमारे एजी साहब है वो भाई अपनी तरफ से बेस्ट तरीके से जो है वो ब्रीफिंग करते हैं, यानी एक्सप्लेन करते हैं कि भाई हमने 5 नंबर क्यों दिए। ठीक है, तो उस पर सुनवाई क्या है चलती जाती है। और इसी बीच में जो अपोजिट पार्टी की तरफ से एक सीनियर वकील है, अजीत मोर जी है, और रजत मोर या अजीत मोर क्या नाम है ऐसा, वो एंटर करते हैं। साथ में एक बहुत नामी वकील है जिसका नाम अमित है दोस्तों, अमित जाजी है, अमित जाजी। ठीक है, अमित जाजी नाम है। ये एक लगभग अपनी 20 से 25 वकीलों के साथ लेकर क्या है रूम नंबर 17 में एंटर करते हैं। ठीक है, जहां पर बहस कर चाहिए, इनको भी अपोजिट पार्टी ने, यानी 5 नंबर हटाओ, जो
पार्टी थी उन्होंने इनको कर रखा था। और बहुत ही ज़बरदस्त भाई बहस होती है। एजी साहब क्या है भाई अपनी तरफ से पूरा का पूरा जो है 100% देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन तभी एक क्वेश्चन एजी साहब से पूछा जाता है दोस्तों जज के द्वारा कि जो ये 5 नंबर आप दे रहे हो क्या ये संविधानिक तौर से सही है, संविधानिक तौर से सही है। तो एजी साहब फिर बोलते हैं कि भाई हमने ये नंबर उन बच्चों को दिए हैं जो पिछड़े वर्ग में हैं और जो बहुत ज़्यादा पिछड़ चुके हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए हमने ये 5 नंबर उन बच्चों को दे रखे हैं, ठीक है। तो इसी बात पर जो एजी साहब है को फिर से फटकार लगाई जाती है कि भाई ये संविधानिक है या नहीं, इस बारे में बात बताओ, ठीक है। तो इस बारे में बात चलती है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्मी का माहौल था, दोनों तरफ से पार्टियों ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बहस की। और ये बहस चलते चलते भाई लगभग आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि लगभग 2 घंटे इस पर बहस चली, लगभग 2 घंटे इस पर बहस चली, ठीक है। जिसमें अपोजिट पार्टी ने क्या किया दोस्तों आपको मैं बताता हूँ। जो एक तो ये एजी साहब इस तरफ हैं, इस तरफ आपकी जो एजी साहब के अपोजिट है यानी गवर्नमेंट वर्सेस अदर, ठीक है। जो अर्पित अहलावत वाला केस है वो है। तो इनकी तरफ से क्या किया जाता है, लगभग 50 जजमेंट ऐसी दी जाती है, 50 जजमेंट ऐसी दी जाती है, ठीक है। जिनमें ये बताया जाता है कि ये जो 5 नंबर हैं ये आपके असंवैधानिक हैं, ये 5 नंबर क्या आपके असंवैधानिक है। इस प्रकार के 5 नंबर ऐसे मतलब 50 जजमेंट ऐसी दिखाई जाती है जजों की बेंच को कि ये 5 नंबर जो है बिल्कुल है, ठीक है। उसके बाद यदि मैं आपको बताता हूं, और उसके बाद जो अपोजिट पार्टी की तरफ से ही क्या है दोस्तों, अमित झा जी जो वकील होते हैं वो कहते हैं कि मेरिट आपकी प्योर मेरिट के बेस पर भर्ती होनी चाहिए, जो भर्ती है अपनी वो प्योर मेरिट के बेस पर होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसी के एवज में क्या है, एक हरियाणा की एसआई भर्ती का रिजल्ट दिखाया जाता है दोस्तों, और उसमें एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जो बिना 5 नंबर के लगा हो, बिना 5 अंक के लगा हो। उसमें जितने भी बच्चे लगे थे सभी जो एक्स्ट्रा जो ये 5 नंबर की फ्री रेवड़ी लेकर लगे थे। ये जो रिजल्ट है ये भी जज साहब के सामने दिखाया जाता है आपके 2 घंटे की बहस के दौरान। इसी बात पर फिर बोला जाता है कि जो मेरिट है या जो भर्ती है वो किस पर होनी चाहिए, प्योर आपकी मेरिट पर होनी चाहिए। कि आप देख सकते हो कि भाई 5 अंक के बिना हरियाणा में नौकरी पाना असंभव है, ऐसा अपोजिट पार्टी के द्वारा जज साहब के सामने प्रूव किया गया। तो फिर एजी साहब की तरफ से भी क्या है भाई, ठीक है, जो है टीजीटी और एजी साहब ने खासतौर से 56-57 के लिए बोला कि यदि भाई ये 5 अंक सभी को मिलते हैं तो 56-57 में भी इनमें सभी को देकर क्या है भर्ती को पूरा किया जाए। कुछ इस प्रकार की एक स्टेटमेंट उनके द्वारा रखी गई। और जो टीजीटी वाले साथी है दोस्तों उनके लिए जो एक्सपीरियंस वाला मामला है उसकी नेक्स्ट डेट आपकी 25 जुलाई दी गई है, 25 जुलाई दी गई है दोस्तों आपकी नेक्स्ट डेट, ठीक है। और इस पर फिर जो आपके वकील है जो एचएसए की तरफ से श्रुति जैन जी, ठीक है, उन्होंने बोला है कि हम इस पर क्या लेंगे, अर्ली हियरिंग लेंगे, आप चिंता न करें। बच्चों को इस प्रकार की बातें भी बोली गई हैं श्रुति जैन के लिए, ठीक है। तो ये सब बातों के बाद जब सारी चीज़ें हो चुकी थी तो दोस्तों उस समय सुनने में ये आ रहा था कि जो फैसला है वो क्या रख लिया गया है, रिजर्व रख लिया गया है, रिजर्व किया गया है कि फाइनल फैसला रिजर्व किया गया है। और उसके बाद एजी साहब ने इस पर और मतलब रिक्वेस्ट की है कि इसके ऊपर हम क्या है और जो है जजमेंट या मतलब कुछ सबूत है वो पेश करना चाहते हैं। तो इसलिए फिर जज साहब ने जो इसकी जो एचएसएससी के अंदर सामाजिक आर्थिक मानदंड के आधार पर जो 5 अंक मिलने वाला जो केस है, इस केस की नेक्स्ट आपकी हियरिंग डेट जो है वो दी गई है 23 अप्रैल। आपकी नेक्स्ट हियरिंग डेट दी गई है 23 अप्रैल, ठीक है। अभी कोई फैसला नहीं हुआ है
कि कुछ जैसे अपोजिट पार्टी वालों ने हल्ला मचा रखा है कि भाई 5 अंक हट गए हैं, 5 अंक हट गए हैं, जो कि ये जो बात है बिल्कुल अभी गलत है, हटे नहीं है। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये जो 5 अंक है हट गए हैं, ठीक है। और ना ही ऐसी कोई बात है कि 5 अंक जारी रहेंगे। दोनों ही परिस्थितियां गलत है दोस्तों। खासतौर से मैं आपको सही जानकारी देना मेरा मकसद है, इसलिए मैं आपको बता दूं कि दोनों की दोनों बातें क्या है आपकी गलत है। और इस चीज का जो फैसला है वो आपका 23 अप्रैल 2024 को इस चीज पर फैसला किया जाएगा। और उम्मीद करते हैं दोस्तों अंतिम फैसला आएगा, आपका अंतिम फैसला जो आ सकता है इसके ऊपर अंतिम फैसला आ सकता है आपका 23 अप्रैल 2024 को। ये हमने वो आपको बताया है जो घटनाक्रम कोर्ट में हुआ है दोस्तों आज। ये आपकी एक सच्ची बात है दोस्तों, जिसमें कोई भी फेक न्यूज़ हमने नहीं फैलाई है, ना ही हमने ये बोला है कि इसके अंदर कोई आपका गलत, बिल्कुल इसमें हमने बिल्कुल एक्यूरेट बातें बताने की कोशिश की है दोस्तों। बाकी तो जो यूट्यूबर है सब अपना अपना गीत गा रहे हैं कि हमारे वकीलों ने ये कर दिया, जिनको 5 नंबर चाहिए वो, जिनको 5 नंबर लेने हैं वो बोल रहे हैं नहीं मिलेंगे। लेकिन भाई सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ, साथ में मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि जो CD और जो TGT है दोस्तों, ठीक है, इसका केस रिजर्व कर लिया गया है, ठीक है। ये केस क्या कर लिया गया है, रिजर्व कर लिया गया है, आप समझ लीजिएगा बात। लेकिन जो अर्पित गहलावत का केस है, ठीक है ना, अर्पित गहलावत, ठीक है, गहलावत का केस है दोस्तों। और ये कौन सा केस है दोस्तों, मैं दूसरे कलर से आपको बता देता हूं। 5 अंकों वाला केस यही है, जो सामाजिक आर्थिक मानदंड के आधार पर जो दिए जाते हैं वो केस ये है। और इसके लिए जज साहब ने बोला है कि इस पे कुछ और पॉइंट डिस्कस होंगे, कुछ और पॉइंट जो हैं वो इस पर डिस्कस किए जाएंगे। और इसके लिए जो नेक्स्ट डेट है दोस्तों वो क्या दे दी गई है आपकी 23 अप्रैल 2024 की जो है नेक्स्ट डेट इस पे दी गई है, ठीक है। इस चैनल का दोस्तों एक ही उद्देश्य, सच्ची ईमानदारी के साथ आपको इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है दोस्तों। उम्मीद करेंगे आपके द्वारा हम आपको जो हमारे द्वारा दी गई जानकारी है वो अच्छी लगेगी। और मैं विश्वास